नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। आपका ग्रीष्मकालीन गृह कार्य है कक्षा 7 का विषय हिंदी। तो सभी जो वर्कशीट है 1 से लेकर 6 तक सभी वर्कशीट के प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के अंदर तो ध्यान से देखिएगा सभी प्रश्न। तो देखिएगा विद्यार्थियों, सबसे पहले यहाँ पर आपका विद्यालय का नाम लिखना, फिर विद्यार्थी का नाम लिखना और यहाँ दिनांक लिखनी है। प्रश्न पहला, विद्यार्थी दिए गए अनेक शब्दों को अर्थ के लिए एक शब्द चुनकर लिखिए। जिस प्रकार से सप्ताह में एक बार होने वाला क्या होता है, साप्ताहिक होता है, उसी प्रकार लकड़ी का सामान बनाने वाला क्या होता है, बढ़ई होता है। तो यहाँ पर बढ़ई लिख दिया हमने, यहाँ पर देख लीजिएगा। नेक्स्ट पर्सन है, गाड़ी चलाने वाला कौन होगा, चालक होगा, तो यहाँ पर चालक लिखना है आपको। फिर नेक्स्ट है, खेती करने वाला कौन होता है, किसान होता है, तो यहाँ पर किसान लिख दिया। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट पर्सन है विद्यार्थियों, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। साल का तीसरा महीना मार्च होता है, जिससे हम लिखते हैं कलम से लिखते हैं। जो हमें समय बताती वो क्या समय, घड़ी बताती है हमें, तो यहाँ पर घड़ी लिखना है। फिर नेक्स्ट पर्सन है विद्यार्थियों, दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाले शब्दों पर गोला लगाइए। तो यहाँ पर दुश्मन का क्या हो जाएगा, दोस्त। तो उसी प्रकार सुबह का क्या हो जाएगा, शाम, तो शाम पर गोला लगाना। फिर बारिश का क्या हो जाएगा, बारिश का हो जाएगा बादल हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट पर्सन देखिएगा विद्यार्थियों, आकाश का क्या करेंगे, आकाश का करेंगे बारिश। उसी प्रकार बेटी का हम करेंगे क्या करेंगे, पुत्री। नेक्स्ट वर्कशीट देखते हैं। दूसरी वर्कशीट है विद्यार्थियों, जिसका पहला प्रश्न है, दिए गए चक्र में स्त्रीलिंग शब्दों को ढूंढकर उनके बहुवचन बनाइए। तो यहाँ पर बहन का करेंगे बहनें, यहाँ पर फिर मुर्गी का मुर्गियाँ करेंगे, मछली फिर मछलियाँ, फिर नदी नदियाँ। नेक्स्ट पर्सन देखते विद्यार्थी, निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तित कीजिए। तो यहाँ पर धोबी का धोबिन है और गायिका का गायिक है, तो उसी प्रकार पति का पत्नी हो जाएगा, देवी का देवता हो जाएगा, चाचा का चाची हो जाएगा, और आदमी का औरत का आदमी हो जाएगा, घोड़ा का घोड़ी हो जाएगा, चिड़िया का चीड़ा हो जाएगा, और ऊँट का ऊँटनी हो जाएगा, और मालिन का माली हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन देखते हैं। नेक्स्ट पर्सन है, उचित के प्रयोग से वाक्य पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर मैं और हम में, तो यहाँ पर लिखेंगे मैं रोज़ाना दंत मंजन करता हूँ। फिर कमरे में पंखे चल रहे हैं, यहाँ पर पंखे लिखना है। फिर नेक्स्ट है, गांव में बच्चे खेलते हैं। फिर वह अनुमान घट जाएगा, यहाँ पर वह लिखना है। नेक्स्ट पर्सन है, वाक्य को शुद्ध करके दोबारा लिखिए। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखना है, सुरेश गाना गाते हैं, तो सुरेश गाना गाता है। फिर सुधा कविता सुनती है, तो सुधा कविता सुनती है। फिर नेक्स्ट है, मैंने खाना खाते हैं, तो मैं खाना खाता हूँ। नेक्स्ट है, सविता नाचते हैं, तो सविता नाचती है। वे बीकानेर गया, तो वे नहीं वह बीकानेर गया। नेक्स्ट देखते हैं वर्कशीट तीसरी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वर्कशीट देखते हैं विद्यार्थियों, तीसरी वर्कशीट 3 है, जिसमें इस प्रकार से नीचे दिए गए वाक्यों को दिए गए निर्देश के अनुसार विराम चिन्ह का प्रयोग कर लिखिए। जैसे माता जी कहाँ गई, प्रश्नवाचक है, तो माता जी कहाँ गई, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह लगा दें। फिर भारत मेरा देश है, तो पूर्ण विराम लगाना है, तो ये भारत मेरा देश है, तो इस प्रकार से पूर्ण विराम लगा दिया। फिर वाह क्या खुशबू हैं, विस्मय सूचक, तो वाह क्या खुशबू हैं, तो इस प्रकार से विस्मय सूचक ये लगा दिया और यहाँ पर पूर्ण विराम है। फिर नेक्स्ट है, अनुज राधा सीमा और खुशबू बाजार गए, अल्प विराम लगाना है, तो इस प्रकार से अनुज राधा सीमा और आंसू बाजार गए। फिर बाहर कौन खड़ा है, तो बाहर कौन खड़ा है, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। फिर नीचे दिए गए वाक्यों में सही विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। तो इस प्रकार से सम्मा, दया, अहिंसा, प्रेम जीवन के आधार हैं। फिर अरे जरा सुनना है, इस प्रकार से आपको खड़ी पाई लगाने। जीवन तो रंगमंच है। फिर हमें अपने देश से प्यार है। फिर क्या यहाँ बारिश हुई है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। फिर नीचे दिए गए विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य लिखिए। इस प्रकार से लिखना है, क्या तुम आम खाओगे। फिर दूसरा लिखेंगे, अरे वाह कितनी सुंदर तितली है। फिर लिखेंगे, मोहन और सोहन मित्र है। फिर लिखेंगे, सीता, गीता, सुमन, रीना और नीता नाच रही हैं। नेक्स्ट चौथी वर्कशीट देखते हैं विद्यार्थियों। टोटल 1 से लेकर 6 तक वर्कशीट है कक्षा 7 की विषय हिंदी की। तो 3 वर्कशीट हमने देख ली है, चौथी वर्कशीट देख रहे हैं विद्यार्थियों, ध्यान से देखिएगा वीडियो को। चौथी वर्कशीट है विद्यार्थियों, इस प्रकार से दक्षता, छोटी कहानियों के तथ्यों को याद करना और पढ़ पाना। इस प्रकार से इस कहानी को पढ़ना है। पढ़ने के पश्चात नीचे दिए गए सही उत्तर पर सही का निशान
लगाइए। तो मछली को किसका घमंड था, तो मछली को सुंदरता का घमंड था। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर सही का निशान लगा दिया। मछली पहले कहाँ रहती थी, तो मछली पहले तालाब में रहती थी। तो यहाँ पर राइट का निशान लगा दिया। इस कहानी को पढ़ने के पश्चात आपको आंसर देना है। फिर मछली का रंग कैसा था, सुनहरा था। तो यहाँ पर राइट का निशान लगा दिया। विद्यार्थियों देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको सुनहरे भरना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा विद्यार्थियों, एक दिन वह की धारा में बह गई, किसकी धारा में बह गई थी, गंदे पानी। तो यहाँ पर गंदे पानी पर हमने राइट का निशान लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा विद्यार्थियों। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पाँचों प्रश्न विद्यार्थियों, मछली क्यों उदास हो गई, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि उसका सुनहरा रंग फीका पड़ गया था। नेक्स्ट प्रश्न विद्यार्थियों, छठा प्रश्न है, यदि तुम सोना मछली की जगह होते तो सबके साथ कैसा व्यवहार करते, तो इसका उत्तर होगा यदि हम सोना मछली की जगह होते तो सबके साथ खेलते, बातें करते और खुशियाँ मनाते। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा विद्यार्थियों, सातवां प्रश्न और अंतिम प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। तो घमंड का करेंगे गर्व, फिर इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे रानी को अपनी सुंदरता पर घमंड था। फिर परछाई का हो जाएगा छाया। फिर करेंगे कुत्ता अपनी परछाई देखकर भौंकने लगा। फिर सुनहरा का अर्थ हो जाएगा सोने जैसा, सुनहरे बालों वाली गुड़िया अच्छी है। फिर धारा का हो जाएगा लहर, फिर इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे लोग गंगा की धारा में नहा रहे हैं। फिर उदास का हो जाएगा अर्थ दुखी। फिर वाक्य में प्रयोग करेंगे राजू हिंदी में कम नंबर आने पर उदास हो गया। नेक्स्ट वर्कशीट देखते हैं, 1 से 6 तक वर्कशीट है। तो 4 वर्कशीट देख ली, 5वीं वर्कशीट देखते हैं विद्यार्थियों। 5वीं वर्कशीट देखते हैं विद्यार्थियों, कहानी से पात्रों की भावनाओं के बारे में निष्कर्ष निकालना और विश्लेषण कर पाना। दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो कहानी को आपको पढ़ना है, पढ़ने के पश्चात इनके आंसर देने हैं। तो पहला प्रश्न दे रखा है, दिए गए शब्दों के अर्थ अनुच्छेद से छांट कर लिखिए। तो बदमाश का क्या करेंगे, बदमाश का अर्थ हो जाएगा शरारती। और क्रोध का हो जाएगा गुस्सा, क्रोध के सामने यहाँ पर लिखना गुस्सा। फिर मित्र का करेंगे दोस्त और हाट का करेंगे बाजार। नेक्स्ट प्रश्न दूसरा, नीचे दिए गए शब्दों से सरल वाक्य बनाइए। तो पहला दे रखा है क में बेकार, किसी को बेकार में परेशान नहीं करना चाहिए। फिर जानवर है, गाय एक पालतू जानवर है, इस प्रकार से वाक्य बनाना है। फिर पत्थर, ताजमहल सफ़ेद संगमरमर पत्थर से बना है। फिर दोस्त का करेंगे रवि अपने दोस्त कमल के साथ स्कूल जा रहा है। फिर घुराना, कुत्ते ने दूसरे कुत्ते को देखकर घुराना शुरू कर दिया। फिर गुस्सा, बार बार राजू के चिढ़ाने पर सीमा गुस्सा हो गई। फिर बाजार, विमल बाजार जाकर केले लाएगा। नेक्स्ट प्रश्न तीसरा है, रिक्त स्थान भरिए। रमन एक शरारती लड़का था, इस प्रकार से शरारती भरना यहाँ पर। फिर तीसरे में क में शरारती भर दिया। तीसरे के जो ख है, कुत्ते ने रमन के पैर पर जोर से काट लिया। फिर नेक्स्ट है ग, तीसरा का ग है, रमन ने कुत्ते पर पत्थर फेंका। नेक्स्ट और अंतिम वर्कशीट 6 उसको देखते हैं। छठी वर्कशीट है विद्यार्थियों, इस प्रकार से दे रखी है, दक्षता कहानी से पात्र भावनाओं। तो इस प्रकार से आपको करना है, यहाँ पर देख लीजिएगा। इस प्रकार से हम करते हैं। तो ऊपर लिखी कहानी के आधार पर 1 से 5 प्रश्नों के उत्तर दे। तो यहाँ पर कबूतर ने चींटी के लिए पत्ता क्यों फेंका, तो इसमें इसका ग राइट हो जाए क्योंकि चींटी की मदद करने के लिए। फिर नेक्स्ट है, डूबते को तिनके का सहारा से आप क्या समझते हैं, परेशानी में थोड़ी मदद मिलना, यानी ख पर राइट का निशान लगाना। फिर है, कबूतर के स्थान पर आप होते तो चींटी की मदद कैसे करते, तो हम कागज़ या तिनके की सहायता से चींटी को बाहर निकाल दे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा विद्यार्थियों। नेक्स्ट प्रश्न है, चौथा प्रश्न विद्यार्थियों, क्या आपने कभी किसी की मदद की है, अपने शब्दों में लिखे। हाँ मैंने एक अंधे व्यक्ति को सड़क पार करवाई है। फिर नेक्स्ट है, 5वां प्रश्न, नीचे दी गई स्थिति में आप क्या करेंगे। स्कूल में भूकंप आने पर बच्चों को खुले मैदान में ले जाएंगे। घर का पता भूलने पर पापा को फ़ोन करेंगे, यहाँ बोलने पर नहीं भूलने पर लिखना है। फिर घर में चोर घुसने पर तो क्या करेंगे, पुलिस को फ़ोन करेंगे। फिर है, पेपर में प्रश्न न आने पर सोच समझ कर उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से जो कक्षा 7 की हिंदी का विषय था, वर्कशीट 1 से 6 तक सभी वर्कशीट का सॉल्यूशन हमने कर दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।